यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। ये आपकी DSSB लाइब्रेरी मैराथन क्लास है। लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए, इसका जो एग्ज़ाम था आपका पोस्टपोन्ड हो गया है। दोबारा से आपका नोटिस आएगा, तब आपको पता चलेगा डेट आपकी कि आपका एग्ज़ाम कब है। तब तक आप जब तक आपकी डेट नहीं आ पाती, तब तक आप जैसे आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन आप कर रहे थे, उसी तरह कंटिन्यू आपको प्रिपरेशन रखनी है जैसे आप कर रहे थे। चलिए, अब हम नेक्स्ट आपका जो आज का चैप्टर है चैप्टर 18 के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर है आपका 18, लास्ट ये आपका चैप्टर है। चैप्टर 18 इंडेक्सिंग पॉप्सी प्रेसिज। चैप्टर का नाम है आपका इंडेक्सिंग पॉप्सी प्रेसिज। ये आपका चैप्टर 18 है, जिसके क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। जो इससे पहले हम 17 चैप्टर के क्वेश्चन कर चुके हैं। 17 चैप्टर के जो आपने क्वेश्चन किया है वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में देख लेना। चलिए, अब आप दोबारा से आपका जो रिवीजन आपका चलने वाला है, रिवीजन अब आपको जो क्लास, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी, तो आप भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। चलिए, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द जी इंडेक्स वाज प्रपोज्ड बाय। जी इंडेक्स के प्रतिपादक कौन है? जो जी इंडेक्स है वो उसके प्रतिपादक आपसे पूछा गया है। तो जी इंडेक्स के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज हर्श, ऑप्शन बी बिल स्मिथ, ऑप्शन सी लियो इगे, ऑप्शन ये आपका इगे है, ये थे की जगह क्या आपका घ है, इगे। फिर आपका डी ओले पर्सन। तो कौन थे जो जी इंडेक्स के प्रतिपादक है? वे आपके थे लियो, या आपके थे लियो। कौन थे ये आपके? लियो इगे, जो आपके लियो इगे ये आपका है। चलिए, इधर लिख रही हूँ मैं, ये आपका जो स्पेलिंग आपकी है लियो इगे थे किसके प्रतिपादक? जी इंडेक्स के। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। जी इंडेक्स के जो प्रतिपादक है वे आपके लियो इगे थे। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, जो इगे थे आपके लियो इगे किसके प्रतिपादक थे? अगर आपसे पूछने लगे तो जी इंडेक्स के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब आपका क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा गया इंडेक्स इंडिना इज, जो आपका इंडेक्स इंडिना इज, तो इंडेक्स इंडिनिया है। इंडेक्स जो इंडिनिया है वो क्या है? ऑप्शन ए एन इंडेक्स टू इंडियन लैंग्वेज पीरियोडिकल लिटरेचर, भारतीय भाषाई आवधिक साहित्य की अनुक्रमणिका। ऑप्शन बी एन इंडेक्स टू लाइब्रेरी साइंस लिटरेचर ओनली, केवल ग्रंथालय विज्ञान साहित्य की अनुक्रमणिका। ऑप्शन सी एन इंडेक्स टू इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, अंग्रेजी भाषाई साहित्य की अनुक्रमणिका। ऑप्शन डी एन इंडेक्स टू रेफरेंस मटेरियल, संदर्भ सामग्री की अनुक्रमणिका। तो बताइए, जो इंडेक्स इंडियाना है वो क्या है? इंडेक्स इंडियाना है आपका एन इंडेक्स टू इंडियन लैंग्वेज पीरियोडिकल लिटरेचर, भारतीय भाषाई आवधिक साहित्य की अनुक्रमणिका। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए राइट आंसर है। जो आपका इंडेक्स इंडियानी का जो पहला अंक क्या था? 1977 में तिमाही के रूप में सामने आया था। किसके रूप में? तिमाही के रूप में आपका सामने आया था। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म KWIC कीवर्ड इन कंटेक्स्ट इन इंडेक्सिंग। सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु KWIC कीवर्ड इन कंटेक्स्ट शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए HP लूहन, ऑप्शन बी डीएज, ऑप्शन सी FW लैंकास्टर, ऑप्शन डी SR रंगनाथन। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर है आपका HP लूहन। ऑप्शन ए HP लूहन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन को चिन्हित कीजिए। पहला आपका ए इन
unit term indexing system terms are recorded in a numerical file according to the system known as terminal digit posting. unit term अनुक्रमणीकरण पद्धति में टर्मिनल डिजिट पोस्टिंग नाम से ज्ञात पद्धति के अनुसार मात्रात्मक फाइल में पद रिकॉर्ड किए जाते हैं. B. Main activities of track are divided into routing and tracks. TREC के मुख्य क्रियाकलाप राउटिंग और ट्रैकों में विभाजित है. ऑप्शन सी रिकॉल एंड प्रिसीजन टेंड टू वेरी इन सर्चिंग. खोज में पुनः स्मरण तथा सटीकता में अंतर होने की प्रवृत्ति होती है. ऑप्शन डी फॉल्स ड्रॉप्स इन पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम कैन नॉट बी एलिमिनेट. पर्सन समन्वय अनुक्रमणीय पद्धति में निरर्थक संदर्भ का बहिष्कार नहीं किया जा सकता है. तो जो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा? इसमें जो आपका सही है एक तो आपका एन, एक तो आपका ऑप्शन ए और ये सी. ए और सी क्या आपका सही है? ए सी इसमें आपका करेक्ट है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए. कौन सा ऑप्शन में आपको ए सी दिया गया है? तो ऑप्शन सी में आपको ए सी दिया गया है. तो ए सी क्या आपका सही है? ऑप्शन सी राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th सॉरी. पांचवा क्वेश्चन है अब आपका सॉरी. Which of the following can be used to measure the research output of an individual? व्यक्ति के शोध आउटपुट के मापने के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग किया जा सकता है? तो किनका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए अब आपका दिया गया एच इंडेक्स, बी बेंचमार्क, सी जी इंडेक्स, डी बुक मार्क्स. तो किसने इसका जो राइट आंसर होगा तो कौन सा राइट आंसर है आपका? इसमें राइट आंसर है आपका एक तो आपका एच इंडेक्स और जी इंडेक्स दोनों के दोनों इसके सही आंसर है. ए और सी क्या आपका? ए एंड सी आर करेक्ट. ए सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर है. चलिए नेक्स्ट अब आपके पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए. नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट. ए बी सही है. ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट. बी और सी सही है. ऑप्शन सी ए एंड सी आर करेक्ट. ए और सी सही है. ऑप्शन डी सी एंड डी आर करेक्ट. सी और डी सही है. तो कौन कौन से सही थे आपके सही थे ए और सी. तो ए सी ऑप्शन सी में दिया गया. ऑप्शन सी राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द सर्च स्ट्रेटजीज यूजफुल टू इंक्रीज रिकॉल आउटपुट? प्रत्यावहन बहिर्गत बढ़ाने में कौन सी खोज रणनीति उपयोगी है? ऑप्शन ए प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स, ऑप्शन बी बुलियन ऑपरेटर्स नोट, ऑप्शन सी ट्रंकेशन, ऑप्शन डी बुलियन ऑपरेटर्स एंड. तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या आपका? ट्रंकेशन. ऑप्शन सी ट्रंकेशन जो होगा इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. असेशन वाला आपका क्वेश्चन है. अभिकथन वाला क्वेश्चन है. अभिकथन असर्शन आपका रिजल्ट्स फ्रॉम पॉपुलर वेब सर्च इंजिन्स आर यूजुअली हैविंग हाई रिकॉल बट एन इंडेक्सिंग डेटाबेस कैन प्रोवाइड हाई प्रिसीजन. रीजन इंडेक्सिंग डेटाबेसेस यूज controlled vocabulary which is a carefully selected list of words and phrases which are used to tag units of information document of work so that they may be more easily retrieved. अभिकथन आपका है लोकप्रिय वेब खोज इंजनों से परिमाणों का पर्याय उच्च प्रत्याहान रिकॉल होता है परंतु अनुक्रमणीकरण डाटाबेस उच्च परिशुद्धता प्रदान कर सकते हैं. नेक्स्ट अब आपका दिया गया तर्क में आपका है. तर्क में क्या आपका तर्क है आपका अनुक्रमणीकरण डाटाबेस उस नियंत्रित शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो उन शब्दों एवं मुहावरों की सावधानी पूर्वक चयनित सूची है जिसका उपयोग सूचना की इकाइयों पर लेख अथवा कृति को संकलन करने के लिए किया जाता है ताकि उनकी परिशुद्धतापूर्ण पुनः प्राप्ति और आसानी से की जा सके. नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन आपके दिए गए हैं. नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन है कूट या कूड. ऑप्शन है बोथ ए एंड आर इज
ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ए और आर दोनों के दोनों क्या है सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है आपका द एच इंडेक्स ऑफ अ साइंटिस्ट इज 10 इफ 10 ऑफ हिज हर पेपर्स हैव एट लीस्ट 10 सिटेशन ईच। अभी कथन में आपका दिया गया किसी वैज्ञानिक का एच इंडेक्स 10 है यदि उसके 10 शोध पत्र में से प्रत्येक में कम से कम 10 उद्धरण हो। रीजन एच इंडेक्स इज द ओनली मेजर टू असीज रिसर्चर्स आउटपुट। तर्क है आपका एच इंडेक्स किसी शोधकर्ता के आउटपुट की निर्धारित करने का एकमात्र माप है। एकमात्र क्या आपका माप है। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों गलत है, सही है, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया असर्शन है आपका एच इंडेक्स लैक्स सेंसिटिविटी टू परफॉर्म्स चेंजेस। अभी कथन है आपका एच इंडेक्स में कार्य कुशलता परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव है। रीजन इट कैन नेवर डिक्रीज एंड इट्स सेंसिटिव टू नंबर ऑफ सिटेशन रिसीव्ड। तर्क है अब आपका वह कभी भी घट नहीं सकता एवं प्राप्त उद्धरणों की संख्या के प्रति संवेदन शून्य है। नेक्स्ट अब आपका कोर्स या कूट आपका लिखा गया है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए एवं आर दोनों गलत है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए एवं आर दोनों सही है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, ए एवं आर दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन द अल्टरनेटिव्स एंड मॉडिफिकेशन टू एच इंडेक्स आर। एच इंडेक्स का विकल्प एवं परिवर्तित रूप है। पहला आपका दिया गया है आई इंडेक्स, दूसरा आपका है सेकंड प्योर एच इंडेक्स, फिर आपका तीसरा है आपका साइमगो जर्नल रैंक, डी जो आपका चौथे नंबर पर है यूरोपियन इम्पैक्ट फैक्टर। तो इसमें आपका कौन कौन सा इसमें सही होगा। तो इसका जो आपका सही है एक तो आपका आई, जो आपका आई इंडेक्स है ये सही है। दूसरा आपका आई इंडेक्स के साथ साथ आपका प्योर जो इंडेक्स है प्योर एच इंडेक्स, दोनों के दोनों आपके सही है। एच इंडेक्स का विकल्प एवं परिवर्तित रूप है। तो आपका आई इंडेक्स और प्योर एच इंडेक्स पहला दूसरा क्या है आपका पहला और दूसरा करेक्ट है, आर करेक्ट। तो फर्स्ट और सेकंड क्या होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका फर्स्ट थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी पहला दूसरा सही है। ऑप्शन सी पहला चौथा सही है। ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। तो आपका पहला और दूसरा सही था, ये आपको ऑप्शन बी में मिला। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है इन 2005 जॉर्ज हिट्स हैज सजेस्टेड इट एज अ टूल फॉर असेसिंग रिलेटिव क्वालिटी। 2005 में जॉर्ज हिच ने इसे तुलनात्मक गुणों के अध्ययन हेतु यंत्र के रूप में विकसित किया। ऑप्शन ए एच इंडेक्स, ऑप्शन बी जी इंडेक्स, ऑप्शन सी आर इंडेक्स, ऑप्शन डी इम्पैक्ट फैक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका एच इंडेक्स। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए एच इंडेक्स राइट आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन 12 में पूछा गया ए डिटेल्ड अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स नेम्स ऑफ पर्सन प्लेसेस एटसेट्रा मेंशन्ड इन अ बुक इज कॉल्ड। एक पुस्तक में सम्मिलित विषयों व्यक्तियों स्थानों आदि के नामों की विस्तृत अनुवर्णिका सूची को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका है फोर्ट नोट पाद टिप्पणी। ऑप्शन ए अब आपका फुट नोट पाद टिप्पणी। ऑप्शन बी इंडेक्स अनुक्रमणिका। ऑप्शन सी एंड नोट अंत टिप्पणी। ऑप्शन डी अब आपका बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या आपका इंडेक्स अनुक्रमणिका। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी अनुक्रमणिका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में पूछा गया वाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज फॉलोड इन LISA। लीशा में किस प्रकार अनुक्रम लागू किया गया है। ऑप्शन ए अल्फाबेटिकल वर्णानुक्रम। ऑप्शन बी क्रोनोलॉजिकल कालक्रम। ऑप्शन सी क्लासिफाइड वर्गीकृत। ऑप्शन डी ज्योग्राफिकल भौगोलिक। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर आपका क्लासिफाइड वर्गीकृत। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है अब आपका व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज फॉलोड इन लीशा। लीशा में किस प्रकार अनुक्रम लागू किया गया है। ऑप्शन ए अल्फाबेटिकल वर्णानुक्रम। ऑप्शन बी क्रोनोलॉजिकल कालक्रम। ऑप्शन सी क्लासिफाइड वर्गीकृत। ऑप्शन डी ज्योग्राफिकल भौगोलिक। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर आपका क्लासिफाइड वर्गीकृत इसका राइट आंसर है। वर्गीकृत क्या आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन प्रीसिज इंडेक्सिंग सिस्टम द रोल ऑपरेटर 0 हैज बीन अलॉटेड फॉर। प्रेसिज अनुक्रमणिका पद्धति में भूमिका सूचक अंक 0 जिसे के लिए लगाया जाता है। तो किसके लिए लगाया जाता है। किसके लिए जो 0 है आपका 0 किसके लिए लगाया जाता है। तो 0 के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए एक्शन कार्य। ऑप्शन बी अभिकर्ता एजेंट। ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट उद्देश्य। ऑप्शन डी लोकेशन स्थिति। लोकेशन क्या आपका स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपका लोकेशन स्थिति इसका राइट आंसर है। स्थिति क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रेसिज की जो फुल फॉर्म है आपकी प्रेसिज की फुल फॉर्म क्या आपका प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम इसका राइट आंसर। तो 1968 में किसके द्वारा 1968 में डेरेक ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया एक कंप्यूटर पूर्व समन्वित विषय अनुक्रम प्रणाली है। ये क्या एक अपनी प्रणाली है। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी लोकेशन स्थिति इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सिंग पीरियोडिकल इज नॉट अवेलेबल इन मशीन रीडेबल फॉर्म। इनमें से कौन सी अनुक्रमणीकरण पत्रिका यांत्रिक या पठनीय स्वरूप में नहीं उपलब्ध है। ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स इंडेक्स। ऑप्शन बी एजुकेशन इंडेक्स। ऑप्शन बी अब आपका एजुकेशन यानी एजुकेशन इंडेक्स। ऑप्शन सी लाइब्रेरी लिटरेचर। ऑप्शन डी सोशल साइंस इंडेक्स। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या आपका इकोनॉमिक्स इंडेक्स। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स इंडेक्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है आपका इंडेक्सिंग पीरियोडिकल रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स ब्रीफ समरी ऑफ द आर्टिकल्स। रीजन है इट प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स अलोंग विद द टाइटल ऑथर्स एंड अदर्स बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स। अभिकथन है आपका अनुक्रमणीकरण पत्रिका सूचना की पुनः प्राप्ति करती है जिसमें लेख का संक्षिप्त सार सम्मिलित होता है। तर्क है ये लेखों की व्याख्या लेखक और अन्य ग्रंथपरक विवरण प्रदान करती है। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन आपके दिए गए ऑप्शन ए
ए इज बोथ, ऑप्शन है अब आपका बोथ, ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए जो है आपका गलत है और आर सही है। तो ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। पहला अब आपका है पोप्शी, जो आपका पोप्सी है, पोप्सी अब आपका भट्टाचार्य जो रिलेशनल इंडेक्सिंग है, रिलेशनल इंडेक्सिंग आपका दिया गया है। तो पोप्सी आपका जी भट्टाचार्य होगा। रिलैक्स जो आपका रिलैक्सेशन इंडेक्सिंग है ये आपका है JEL फ्राडेन होगा। फिर आपका है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग EJ कोर्स और प्रेसिस आपका है डेरिक ऑस्टिन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना दूसरा तीसरा चौथा पहला आपका बनता है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको 2 3 4 1 दिया गया है। ये आपके ऑप्शन आपके दिए गए ऑप्शन है आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा। ऑप्शन बी पहला दूसरा तीसरा चौथा। ऑप्शन सी दूसरा तीसरा चौथा पहला। ऑप्शन डी दूसरा चौथा पहला तीसरा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी दूसरा तीसरा चौथा पहला। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में दिया गया इन प्रेसिज इंडेक्सिंग सिस्टम द रोल ऑपरेटर 0 हैज बीन अलॉटेड फॉर प्रेसिज अनुक्रमणिका पद्धति से भूमिका सूचक अंक 0 के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए वर्क कार्य, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट उद्देश्य, ऑप्शन सी एजेंट अभिकर्ता, ऑप्शन डी लोकेशन स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या आपका लोकेशन स्थिति। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी लोकेशन या स्थिति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज पोप्सी। तो पोप्सी क्या है, POPSI पोप्सी जो है वो क्या है। तो पोप्सी क्या होता है। ऑप्शन ए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के लिए पद्धति। ऑप्शन बी ए कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली। ऑप्शन सी एन इंडेक्सिंग सिस्टम अनुक्रमण प्रणाली। ऑप्शन डी ए कैटलॉग कोड सूचीकरण कोड। तो पोप्सी जो होता है वो क्या होता है, पोप्सी आपका जो पोप्सी होता है वो क्या है आपका एन इंडेक्सिंग सिस्टम अनुक्रमण प्रणाली। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पोप्सी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है आपकी पोस्टुलेट होगा आपका बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है किसकी, जो आपका पोप्सी दिया गया है, पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो इसका निर्माण जो हुआ था, इसका निर्माण आपका 1964 में हुआ था। 1964 में इसका निर्माण हुआ है पोप्सी का जो निर्माण हुआ है 1964 में निर्माण हुआ है किसके द्वारा, जो गणेश भट्टाचार्य के द्वारा DTRC में किया गया। जो गणेश इसका जो निर्माण किया गया वो किसने किया, गणेश भट्टाचार्य ने किया था। निर्माण इसका किसने किया है, जो गणेश भट्टाचार्य आपका भट्टाचार्य ने इसका निर्माण किया था। कहाँ जो इसका निर्माण हुआ है वो आपका हुआ है DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। डॉक्यूमेंटेशन एंड ये आपका है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो जो पोप्सी है, पोप्सी की जो फुल फॉर्म है आपकी पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स। 1964 में इसका निर्माण हुआ है किसके द्वारा, निर्माण आपका गणेश भट्टाचार्य ने किया था। इसका जो DRTC के द्वारा जो निर्माण जो हुआ है इसका DRTC में हुआ है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB डेराइव सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज थ्रू विच सिस्टम। ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के माध्यम से निर्मित सूचकांक प्रविष्टियाँ किस प्रणाली से उपलब्ध होती है। ऑप्शन ए क्विक, ऑप्शन बी प्रेसिज, ऑप्शन सी पोप्सी, ऑप्शन डी चैन इंडेक्सिंग। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या आपका चैन इंडेक्सिंग। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी चेन इंडेक्सिंग जो है इसका राइट आंसर है।
चेन जो इंडेक्सिंग का जो निर्माण हुआ है वो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा हुआ है। जो आपका डॉक्टर, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा इसका क्या हुआ है, इसका निर्माण आपका किया गया है। जो आपका चेन इंडेक्सिंग है, चेन इंडेक्सिंग का डिज़ाइन जो है वो 1934 में डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका जो आपका है 1934 में इसका डिज़ाइन बना था, किसके द्वारा, रंगनाथन के। तो क्वेश्चन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21, अनुक्रमण आवधिक हमें क्या प्रदान करती है। ऑप्शन ए लेखों की सूची, ऑप्शन बी पुस्तकों की सूची, ऑप्शन सी लेखों का पूर्ण बिब्लियोग्राफिकल वर्णन, ऑप्शन डी दस्तावेजों की सूची। तो इसका राइट आंसर क्या आपका लेखों का पूर्ण बिब्लियोग्राफिकल वर्णन। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट कोऑर्डिनेट, निम्नलिखित में से कौन पश्चात समन्वय है। ऑप्शन ए प्रीसिज, ऑप्शन बी पॉप्सी, ऑप्शन सी यूनिटर्म, ऑप्शन डी चैन इंडेक्सिंग। तो इसका राइट आंसर है आपका यूनिटर्म। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी यूनिटर्म राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रीसिज एंड पॉप्सी आर एग्जाम्पल ऑफ विच इंडेक्सिंग मॉडल, संक्षेपण एवं पॉप्सी इसमें से किस सूचीकरण का मॉडल है। ऑप्शन ए प्री कोऑर्डिनेट, निर्देशक पूर्व, ऑप्शन बी पोस्ट कोऑर्डिनेट, निर्देशक के बाद, ऑप्शन सी फ्री स्वतंत्र, ऑप्शन डी नेचुरल स्वाभाविक। तो बताइए ये जो प्रीसिज और पॉप्सी है वो कौन से इंडेक्सिंग मॉडल का एग्जाम्पल है। तो ये आपका है प्री कोऑर्डिनेट, निर्देशक पूर्व। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रेसिज इज बेस्ड ऑन, प्रेसिज इस पर आधारित है। तो प्रेसिज किस पर आधारित है। ऑप्शन ए रोटेटेड सब्जेक्ट इंडेक्स सिस्टम, क्रमावर्ती विषय सूची प्रणाली, ऑप्शन बी परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स सिस्टम, क्रमचयित विषय सूची प्रणाली, ऑप्शन सी पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्स सिस्टम, समन्वय पश्चात सूचीकरण प्रणाली, ऑप्शन डी चेन इंडेक्स, श्रृंखला सूचीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, इसका राइट आंसर है आपका प्रेसिज सब्जेक्ट इंडेक्स सिस्टम, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है 24 नंबर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में दिया गया प्रोफेसर जी भट्टाचार्य का नाम किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए पॉप्सी, ऑप्शन बी श्रृंखला अनुक्रमण, ऑप्शन सी प्रेसिज, ऑप्शन डी एक पद अनुक्रम। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था, इसमें अब आपसे पूछ लिया जो प्रोफेसर जी भट्टाचार्य है आपका, उनका नाम किससे जुड़ा हुआ है। तो किससे, अभी आपने देखा था पॉप्सी से जुड़ा हुआ था। किससे नाम जुड़ा हुआ है, पॉप्सी से आपका जुड़ा है। पॉप्सी क्या आपका पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स, परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स। इनका जो निर्माण था, इसका जो निर्माण पॉप्सी का 1964 में आपका गणेश भट्टाचार्य के द्वारा हुआ है। गणेश जो आपके भट्टाचार्य है उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है DRTC में। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था शीर्षक निर्माण, यानी पुस्तक की अनुक्रमणिका को तैयार करना। पॉप्सी के जो 9 चरण है, पॉप्सी के कितने चरण है, 9 चरण है। चलिए एक एक करके अब हम उन चरण को देखेंगे। जो पॉप्सी है, पॉप्सी के 9 चरण है। कितने चरण है आपके, पॉप्सी के 9 चरण आपके हैं। तो कौन सबसे पहले आपका आता है साप्ताहिक। सबसे पहले जो आपका है वो है आपका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण, शाब्दिक प्रस्तुतिकरण है। सबसे पहले क्या आपका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण होगा। सबसे पहले जो आपका है शाब्दिक प्रस्तुतिकरण होगा। दूसरा है आपका संक्षिप्त, दूसरा क्या आपका संक्षिप्त प्रदर्शन। फिर आपका तीसरा है विषय निर्देशी निर्देशी हो गया आपका निर्देशी, प्रविष्टियों का
व्युत्पन्न, व्युत्पादन, व्युत्पादन। इसके बाद आपका जो चौथे नंबर पर है आपका विषय, चौथा क्या आपका विषय निर्देशी, विषय निर्देशी प्रविष्टियों का प्रदर्शन, प्रविष्टियों का क्या आपका प्रदर्शन। फिर इसके बाद जो आपका पांचवें नंबर पर है, पांचवें पर है अब आपका फिफ्थ नंबर पर अंतवर्षीय, अंत या आपका है अंतवर्षीय निर्देश। छठा जो आपका है, छठा है अब आपका प्रविष्टियों का अनुवर्णिक विन्यास। अब आपका जो सातवां नंबर पर है, सातवें पर अब आपका है निर्देशन या आपका निर्देशन। आठवां है आपका तत्वों का प्रदर्शन, तत्वों का क्या करना, प्रदर्शन करना, तत्वों का प्रदर्शन। नौवें नंबर पर आपका है अभिगमन शब्द, नौवा है आपका अभिगमन शब्द। ये आपके 9 चरण होते हैं किसके, पॉप्शी के। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में दिया गया द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप वर्ड लिस्ट इज रेलिवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, स्टॉप वर्ड सूची की अवधारणा किस संदर्भ में प्रासंगिक है। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म इंडेक्सिंग, समरूप अनुक्रमणीकरण। ऑप्शन सी सिटेशन इंडेक्सिंग, उद्धरण अनुक्रमणीकरण। ऑप्शन सी चेन इंडेक्सिंग, क्रमिक अनुक्रमणीकरण। ऑप्शन डी कीवर्ड इंडेक्सिंग, मुख्य शब्द अनुक्रमणीकरण। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या आपका, कीवर्ड इंडेक्सिंग, मुख्य शब्द अनुक्रमणीकरण। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 27। ए वर्जन ऑफ KWIC आर्गुमेंट विद ऑथर ए इज कोड, लेखक नाम के साथ जोड़े गए क्विक के रूप को कहा जाता है। ऑप्शन ए वेडेक्स, ऑप्शन बी है आपका क्विक, ऑप्शन सी क्विक, ऑप्शन डी क्विक। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 27 का राइट आंसर है आपका वेडेक्स, इसका राइट आंसर है। वेडेक्स क्या आपका राइट आंसर है। तो वेडेक्स का जो पूर्ण रूप आपसे पूछते हैं, तो वेडेक्स का अगर पूर्ण रूप पूछने लगे तो ये होता है आपका वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स, वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स। जो आपका क्विक है, क्विक का पूर्ण रूप है आपका कीवर्ड आउट ऑफ कंटेक्स्ट। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है क्विक कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड सेम होगा, कीवर्ड अलोंग साइड कंटेक्स्ट। नेक्स्ट अब आपका है क्विक, ये आपका कीवर्ड सेम हो गया, इसमें आगा कीवर्ड इन कंटेक्स्ट, ये होता है। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है नेक्स्ट। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। प्रिवेंशन ऑफ कोलोरा इन इंडिया जनरेट्स फॉलोइंग इंडेक्स टर्म्स अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड चेन इंडेक्सिंग, अरेंज दैम इन करेक्ट ऑर्डर। प्रिवेंशन ऑफ कोलेरा इन इंडिया से निम्नलिखित शब्द उद्भूत होते हैं, इनको संशोधित श्रृंखला निर्देशीकरण के अनुसार क्रम में लिख रखे। पहला आपका इंडिया भारतवर्ष, दूसरा आपका कोलेरा, तीसरा डिजीज बीमारी, चौथा आपका ट्रीटमेंट और इलाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जो आपका बनता है सबसे जो आपका बनता है यानी अनुसार क्या करना, आपको क्रम में रखना है। तो सबसे पहले आपका आएगा, सबसे जो पहले आता है आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा ट्रीटमेंट। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका ट्रीटमेंट के बाद डिजीज़, ये आपका जो आपको ट्रीटमेंट हो गया, डिजीज़ हो गया, डिजीज़ के बाद आपका आएगा कोलेरा, फिर आपका मेडिसिन है, मेडिसिन के बाद आएगा इंडिया, मेडिसिन के बाद क्या आएगा आपका इंडिया आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है ये बनेगा आपका चौथा, तीसरा, दूसरा, पांचवा और पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पांचवा, पहला। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपका ये दिया गया है। चौथा ऑप्शन सी में आपको दिया गया, फोर्थ क्या है, ऑप्शन सी में आपको चौथा, तीसरा, दूसरा, पांचवा, पहला दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में दिया गया है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करें। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सबसे
पहले जो आपका है चैन इंडेक्सिंग, श्रृंखला अनुक्रमणीकरण, ये आपका होता है SR रंगनाथन। फिर आपका है रिलेशनल इंडेक्सिंग, संबंध अनुक्रमणीकरण, ये आपका है JEL फैराडिन। फिर आपका तीसरा सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, विषय अनुक्रमणीकरण, EJ कोट्स। फिर आपका है प्रीसिज जो आपका है डायरेक्ट क्वेश्चन, ये इसका जो सीक्वेंस आपका बना दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला बनता है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। तो जो आपका ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, आपका ऑप्शन बी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अब आपका रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड इंडिकेट द नेम ऑफ द इंडेक्सिंग सिस्टम यूज्ड। निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए और उपयोग की गई अनुक्रमण प्रणाली के नाम को इंगित कीजिए। ये उदाहरण है आपका, उदाहरण ये आपका दिया गया है रेम्यूनरेशन ऑफ टीचर इन फ्रांस यूनिवर्सिटी, द इंडेक्स रीडिंग्स आर सेट एज द फॉलोइंग टू लाइन्स। ये आपका दिया गया है निम्नलिखित दो पंक्तियों में अनुक्रमणिका शीर्षकों को व्यवस्थित किया गया है। पहला आपका फ्रांस है, दूसरा आपका यूनिवर्सिटीज टीचर, फिर आपका रिन्यूमरेशन यूनिवर्सिटीज फ्रांस और टीचर्स रिम्यूनरेशन आपका दिया गया है। तो इसके ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन है आपका चैन प्रोसीड्यूर श्रृंखला प्रक्रिया, ऑप्शन बी पॉप्सी, ऑप्शन सी प्रेसिज, ऑप्शन डी क्विक, ऑप्शन डी अब आपका क्विक। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 30 का राइट आंसर है आपका प्रेसिज, ऑप्शन सी प्रेसिज जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 आपका दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फीचर ऑफ एच इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सी एच इंडेक्स की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए मैथमेटिकली सिंपल इंडेक्स, गणितीय सिंपल अनुक्रमणीकरण, ऑप्शन बी अप्लाई टू एनी लेवल ऑफ एग्रीगेशन, समूहों के किसी भी स्तर पर अनुप्रयुक्त, ऑप्शन सी पब्लिकेशन दैट आर हार्डली इवर सिटेड डोंट इन्फ्लुएंस इट, प्रकाशन जो शायद ही कभी उद्धृत किए गए उन्हें प्रभावित नहीं करते, ऑप्शन डी सेंसिटिव टू परफॉर्मेंस चेंज, निष्पादन परिवर्तन के प्रति संवेदनशील। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सेंसिटिव टू परफॉर्मेंस चेंज, निष्पादन परिवर्तन के प्रति संवेदनशील। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रोल ऑपरेटर्स ऑफ प्रेसिज। प्रेसिज के मुख्य भूमिका प्रचालक कौन है? पहला आपका है की सिस्टम, दूसरा एक्शन, तीसरा परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन क्रिया का निष्पादक, चौथा आपका है फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट प्रलेख का रूप। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे पहले जो इसका सीक्वेंस आपका आएगा ये की सिस्टम होगा, सबसे पहले जो आएगा आपका की सिस्टम, की सिस्टम के बाद होगा एक्शन, एक्शन होगा, एक्शन के बाद आपका है परफॉर्मर ऑफ एक्शन, परफॉर्मर ऑफ एक्शन, फिर आपका लास्ट में जो आपका बचता है ये आपका होगा फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो सही पूछा गया है तो सही है आपका, सही जो इसमें होगा, सही कौन कौन सा होगा इसमें? सही आपका पहला, दूसरा और तीसरा आपका है, सही है ये पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए कौन सा ऑप्शन में आपको पहला, दूसरा, तीसरा दिया गया है? तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा आपका ऑप्शन ए में है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 आपका प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम परसिस पूर्व समन्वित अनुक्रमणीकरण प्रणाली समझती है। पहला आपका है सिंटैक्स वाक्य विन्यास, दूसरा आपका सिमेंटिक अर्थगत, तीसरा कंटेक्स्ट संदर्भ, चौथा आपका रिलेशन संबंध आपका दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया पूर्व समन्वित अनुक्रमणीकरण प्रणाली समझती है, तो क्या समझती है? ये आपका इसमें जो सही आपका एक तो सिमेंटिक होगा, एक आपका कंटेक्स्ट और रिलेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका दिया गया है ऑप्शन सी में, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। असर्शन है पेंडेक्स इज एन इंडेक्सिंग सिस्टम विच समटाइम्स अलाउ चेंजिंग द लीड टर्म
टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर कलेक्शन ऑफ टर्म्स। अभिकथन आपका पेंडेक्स एक अनुक्रमणी प्रणाली है जो कि कभी कभी पदों की ज़्यादा अच्छी संस्थिति प्रदान करते हेतु अग्र पद को मानक रूप में परिवर्तित करने की अनुमति देता है। रीजन है आपका इट फैसिलिटेट द फर्स्ट इनपुट स्ट्रिंग टू बी ट्रंकेड आफ्टर 18 कैरेक्टर एंड सेकंड आफ्टर 11 कैरेक्टर्स। तर्क आपका यह है प्रथम निविष्ट माला का 18वें अक्षर पश्चात एवं दोबारा 11वें अक्षर पश्चात कर्तन करने में सुगम बनाता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन सी ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। पश्चिम समन्वय अनुक्रमणीकरण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला आपका इंडेक्स टर्म्स आर प्री डिटरमाइंड, अनुक्रमणिका शब्द पूर्व निर्धारित है। दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ टर्म्स डन बाय यूजर, शब्दों का समन्वय उपयोक्ताओं द्वारा किया जाता है। तीसरा नो फिक्स्ड साइटेशन ऑर्डर, कोई स्थित उद्धरण क्रम नहीं। चौथा आपका है मल्टीपल एंट्रीज प्रिपेयर्ड ईच डॉक्यूमेंट, प्रत्येक प्रलेख के लिए बहु प्रविष्टियां तैयार की जाती है। तो इसका जो आपका सही होगा कौन कौन सा आपका सेकंड और थर्ड आपका सही है। तो सेकंड थर्ड आपका करेक्ट कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? सेकंड और थर्ड आपका ऑप्शन बी में सही दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 36, असर्शन वाला क्वेश्चन है आपका। असर्शन है इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज फुलफिल द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अभिकथन आपका अनुक्रमणीकरण तथा सारकरण सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र को परिपूर्ण करती है। रीजन दीज सर्विसेज सर्व एज द सब्स्टिट्यूट टू द प्राइमरी जर्नल्स। कारण है आपका ये सेवाएं प्राथमिक पत्रिकाओं के स्थानापन्न के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट अब आपके कोट्स या कूट आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों असत्य है, ऑप्शन सी ए और आर दोनों सत्य है, ऑप्शन डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। असर्शन है प्रिसीजन रेशियो इज अ मेजर ऑफ द एफिशिएंटली ऑफ एन इंडेक्सिंग सिस्टम। अभिकथन है यथार्थ अनुपात अनुक्रमणीकरण प्रणाली की कार्य क्षमता का माप है। रीजन प्रेजेंस ऑफ रिलेवेंट टर्म्स इंक्रीज द प्रिसीजन रेशियो। कारण है प्रासंगिक पदों या शब्दों की मौजूदगी अनुपात में वृद्धि करती है। अनुपात में क्या करती है? वृद्धि आपकी करती है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया कोड या कूट आपका दिया गया है। तो ऑप्शन है अब आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन जो आपका था इसका जो राइट आंसर है आपका यह ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। असर्शन वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका असर्शन है एब्स्ट्रैक्ट और प्रेसिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। रीजन रिसर्चर हैव टाइम कंस्टेंट टू गो थ्रू द ओरिजिनल आर्टिकल्स। अभिकथन है आपका एब्स्ट्रैक्ट या सारांश प्रलेख का प्रतिरूपण है। कारण शोधकर्ताओं के पास मूल लेखों को पढ़ने का समय नहीं होता है। नेक्स्ट कोट्स या कूट आपका दिया गया। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 38 का जो आपका क्वेश्चन है 38 इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ए और आर दोनों के दोनों सत्य है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39।
आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिस, प्रेसिस के सिद्धांतों को पहचानिए। पहला आपका ए कंटेक्स्ट डिपेंडेंसी, संदर्भ अधीनता। दूसरा आपका है फॉर्मलाइजेशन, औपचारिक स्वरूप। तीसरा सी मॉड्यूलेशन, प्रतिरूपण। डी अब आपका 1 to 1 रिलेशनशिप, परस्पर संबंध। तो इसमें जो आपका सही है आपसे पूछा गया है, तो सही कौन कौन सा आपका होगा, कंटेक्स्ट डिपेंडेंसी, और दूसरा जो आपका है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका 1 to 1 रिलेशनशिप, परस्पर संबंध, यानी ए और डी क्या है आपका सही है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है क्वेश्चन एडी जो आपका सही है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में एडी आर करेक्ट, एडी सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 आपका आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, सामाजिक विज्ञान उद्धरण अनुक्रमणिका के भागों की पहचान करें। ए आपका कॉर्पोरेट इंडेक्स, कॉर्पोरेट अनुक्रमणिका। बी परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स। सी आपका सोर्स इंडेक्स। डी टाइटल इंडेक्स। तो इसका जो क्वेश्चन 40 है, इसमें कौन कौन सा आपका सही है, ए बी और सी आपका सही है, ए बी सी। नेक्स्ट अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ए बी सी सही दिया गया है। ए बी सी सही आपका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में ए बी सी सही दिया गया। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 अब आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इंडेक्स कंस्ट्रक्शन इन प्रॉपर ऑर्डर, अनुक्रमणिका निर्माण के निम्नलिखित कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ए इंडेक्स स्कोरिंग अनुक्रमणिका। बी आइटम सिलेक्शन मध्य चयन। सी इंडेक्स वैलिडेशन अनुक्रमणिका प्रामीकरण। डी एग्जामिनेशन ऑफ एम्पिरिकल रिलेशनशिप अनुभाविक संबंधों का परीक्षण, अनुभाविक संबंधों का परीक्षण आपका दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सा आपका होगा, इसमें आपका है बी डी ए सी, बी डी ए सी। चलिए नेक्स्ट आपके बी डी ए सी कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया, बी डी ए सी आपको ऑप्शन सी में दिया गया, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 42, अरेंज द फॉलोइंग इंडेक्सिंग जर्नल अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर फर्स्ट पब्लिकेशन, निम्नलिखित अनुक्रमणीकरण जर्नलों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। ए आपका इंजीनियरिंग इंडेक्स न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी अब आपका है ह्यूमैनिटीज इंडेक्स न्यूयॉर्क। सी इंडेक्स मेडिक्स बिथेस्डा। डी आपका एग्रिंडेक्स रोम। तो इसमें आपका कैसा कौन कौन सा इसमें आपका जो अनुसार आपको वर्ष के अनुसार इसे अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज होगा, ये आपका है सबसे पहले आपका आएगा इंडेक्स, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद आपका इंजीनियरिंग वाला आएगा, इंजीनियरिंग के बाद आएगा आपका ह्यूमैनिटीज़ वाला, और ह्यूमैनिटीज़ के बाद आएगा एग्रीडेक्स। तो सी ए बी डी इसका बनता है सीक्वेंस। सी ए बी डी आपका कौन से ऑप्शन में बनेगा, ऑप्शन में दिया गया सी ए बी डी आपको ऑप्शन डी में दिया गया, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज आर नॉट एडवांटेजेस ओवर प्रिंट। रीजन इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्सिंग वर्क ऑन मच द सेम प्रिंसिपल एज प्रिंट। अभी कथन है आपका इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रमणिका और सारी सेवाएं जो आपकी है प्रिंट की तुलना में लाभकारी नहीं है। तर्क है इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रमणिका प्रिंट के समान सिद्धांत पर ही कार्य करती है। किस पर, सिद्धांत पर। नेक्स्ट अब आपके कोड या कूट आपका दिया गया, ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया 44वां क्वेश्चन। अब आपका प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम कंप्राइजेस पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण पद्धति में शामिल है। ए आपका NEPHIS, और बी अब आपका SLIC सिलिक। सी अब आपका पीक एबू। डी आपका एज नोच कार्ड, एज नोच कार्ड आपका दिया गया है। तो इसमें आपका एक तो नेफिज और सिलिक दोनों के दोनों आपके सही है। ए और बी आपका सही होगा। नेक्स्ट अब आपका ए भी देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन ए में आपका ए भी सही दिया गया, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 45,
क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया गया। क्वेश्चन 45 में आपका विच आर द डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ प्रेसिज। ए आपका क्वालिफायर, बी कॉल नंबर, सी डिस्प्ले, डी एलईडी। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसमें आपका एक तो क्वालिफायर सही होगा, डिस्प्ले और लीड, ये तीनों के तीनों आपके सही है। तीनों के तीनों क्या आपके सही है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा ACD आपका सही है। ACD क्या आपका सही है। तो प्रीसिज, जो प्रीसिज होता है ये क्या है आपका, ये आपका प्रिजर्व्ड। प्रीसिज जो होता है आपका, प्रीसिज है आपका प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्स, प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्स। प्रिजर्व्ड हो गया आपका प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्स, प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम, इंडेक्स सिस्टम, ये आपका होता है प्रीसिज। तो इसका जो सही आपका ACD आपको ऑप्शन सी में दिया गया, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 आपका व्हाट इज द नेम ऑफ मॉडिफाइड चेन प्रोसीड्यूर। संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रेसिज, ऑप्शन बी पॉप्सी, ऑप्शन सी क्विक, ऑप्शन डी क्विक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका पॉप्सी। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी पॉप्सी। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पॉप्सी, पॉप्सी की जो फुल फॉर्म है आपकी वो होती है पोस्टुलेट। ये आपका है पोस्टुलेट, पोस्टुलेट बेस्ड, पोस्टुलेट हो गया आपका बेस्ड परम्यूटेड, परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स, परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपका 1984 में, 1964 में। चलिए, इसका जो निर्माण है गणेश भट्टाचार्य ने किया है। निर्माण किसके द्वारा हुआ है? गणेश भट्टाचार्य। गणेश जो आपका भट्टाचार्य है, कब किसके द्वारा, जो इसका द्वारा कौन है आपका? DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में किया गया था। तो पॉप्सी का जो श्रृंखला प्रक्रिया चैन प्रोसीड्यूर जो आपका है ये संशोधित रूप है। क्वेश्चन 46 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जो भी बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।